नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं योगाबाई संजय पांडे आज आपको बताएंगे कि आसन के करने से क्या क्या लाभ होता है और आसन किस प्रकार से आपके शरीर को बेनिफिट देता है। देखिए, आसन हमारे शरीर को और हमारे मन को और मन के वृत्तियों को तीनों का सामंजस्य बिठाने का काम आसन करता है। आसनों के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर बलिष्ठ होता है। हमारे शारीरिक ढांचा जो है वो असली जो शारीरिक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए और जो प्रकृति ने हमें दे रखा है वो ढांचा हमें आसन प्रदान करता है। आसनों के करने से हमारे शरीर में जो खींचतान होती है और हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है उसकी वजह से हमारी मांसपेशियों को और शारीरिक जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको उचित एक्सरसाइज मिलता है, व्यायाम मिलता है, जिससे हमारा शरीर जो है वो लचीला होता है और स्फूर्ति वाला बनता है और उसके साथ साथ ऊर्जावान बनता है। उसके अलावा हमारे मानसिक विकारों को सही करने में भी आसन काफी अग्रणी भूमिका निभाता है। इसको नियमित अभ्यास से छोटे मोटे जो भी आपके शरीर में जो विकार होते हैं, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे छोटी मोटी मूंछ हो, खसोट हो, ये सब चीजों से आप छुटकारा पाने में सक्षम जो है वो आसन है। शशांक आसना और इस प्रकार से जो वज्रासन में बैठ करके जो किए जाने वाले जो आसन हैं, इससे सबसे ज्यादा आपके बीच वाले हिस्से में यानी आपके डाइजेशन से लेकर के और बैक पेन तक ये सारे के सारे समस्याओं में निजात दिलाने में सबसे ज्यादा भूमिका आसन निभाता है और वज्रासना में किए जाने वाले आसन सबसे ज्यादा। और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए इस प्रकार के आसनों का प्रयोग आप हमेशा आप करते रहें, क्योंकि देखिए अभ्यास किसी भी चीज का एक जो है जड़वत एक परिणाम हो सकता है कि आसनों का प्रतिदिन आप रेगुलर और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ में आप अगर उसका अभ्यास करते हैं तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स आपको मिलता है, जो आपको लाइफ में आगे चल करके सबसे ज़्यादा आपको लाभ दे सकता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चों की जो शारीरिक जो स्ट्रक्चर होता है और शारीरिक जो ढांचा होता है उसमें लचीलापन सबसे ज़्यादा होता है। तो लचीलापन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि उसमें जो सीखने की या कुछ करने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है, यानी कि रुचि बढ़ जाती है किसी भी काम को करने की, सही निर्णय पर पहुंचने की, और उसके साथ साथ जो भी हमारे जो जिज्ञासा से संबंधित, रुचि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसीलिए आपके बॉडी में लचीलापन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार के मत्स्य आसना में प्रणाम आसना और मत्स्य आसना वज्रासन में बैठ करके पीछे की तरफ आप लेट करके घुटनों में इस प्रकार से आप एक्सरसाइज पूर्ण तरीके से जब भी आप देते हैं, इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग पड़ेगा, लेकिन उसका एक फ़ायदा आप जरूर देखिए। इस प्रकार का जब वज्रासन में सुप्त वज्रासन जब हम करते हैं तो ध्यान रखिए कि जिनके भी घुटने में इंजरी ज़्यादा है या फिर जो समस्या अगर ज़्यादा है तो ऐसे लोगों को ये सुप्त वज्रासना करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा समस्या रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत करना शुरू कर देगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके चक्रासना की आप बिगनर हैं तो थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से आप चक्रासना करने की आप प्रैक्टिस करें, लेट करके पीठ के बल, और धीरे धीरे आप अपने हाथों को पीछे की तरफ पैरों के पास सटाने की आप कोशिश करें। थोड़ा उठाएं, थोड़ा झुकाएं और थोड़ा थोड़ा करके आप किसी का बीच में आप सहारा भी ले सकते हैं। और किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो आप योग चिकित्सक की इसमें पूर्ण तरीके से आप अपना सहयोग ले सकते हैं, ताकि देखिए आपको कई बार मैंने बताया भी है कि जितना बॉडी के अंदर खींचतान होगा उतना ही अच्छा आपके शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा।
ये देखिए, गरुड़ासना करने की जो प्रथम स्थिति जो होती है वो गरुड़ासन सबसे ज़्यादा, ये विपरीत गरुड़ासना आप समझ लीजिए इसको, क्योंकि जब हम खड़े होकर के करते हैं तो हमारा पैर नीचे रहता है और हमारा जो ऊपर वाला भाग जो है वो ऊपर रहता है। लेकिन अब देखिए, आप सर्वांग आसना में अगर गरुड़ासन जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं, जैसे आप अपने पैरों को फंसाएंगे, इस प्रकार से आप आसन करते हैं, तो उसमें लचीलापन सबसे ज़्यादा मिलता है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने का काम ये आसन करता है। तो धीरे 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 करके इसको आप अगर नियमित तौर पर आप करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ रोटेशन, आप ऐसे ही गरुड़ासन जैसी स्थिति आपके पैरों में फंसा करके पैरों को और इस प्रकार से आप रोटेशन करते हैं तो उससे आपके बीच वाले हिस्से में सबसे ज़्यादा रिलीफ मिलता है। यानी बैक पेन से संबंधित या छोटी मोटी चोट वगैरह है या चोर घुस गया है या फिर कहीं चमक हो गई है बैक साइड में, तो उसको दूर करने का काम इस प्रकार का आसन आपको पूर्ण तरीके से और लाभ देगा आपको। और इसमें आप सर्वांगासन भी आप कर सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन देखिए, शुरू में आप अपने शरीर को सामान्य से ज़्यादा खींचने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब भी आप करते हैं तो किसी योग चिकित्सक की ही सलाह से करें, क्योंकि इसमें जितना अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा उतना ही अच्छा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ का भरपूर तरीके से आप ध्यान रखें ताकि इससे होने वाले जो भी नुकसान हैं उनसे ही बचा जा सकता है। अब ये देख लीजिए, आप जैसे सर्वांगासना में पद्मासन जो है और इस प्रकार से हलासन और बीच वाले हिस्से को इतनी अच्छी तरह से खींचतान और इतना अच्छा एक्सरसाइज आपको मिलेगा जिसका कोई लाभ है। रोटेशन से संबंधित हमारे घर में, घर परिवार में, गांव में हमारी जो महिलाएं जो हैं, हमारी माताएं बहनें जो हैं, उन लोगों को कुछ काम इधर उधर आना जाना तो पड़ता नहीं है, घर के अंदर ही सब कुछ झुक करके काम करना पड़ता है, उससे बैक पेन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रकार के आसन करने से बैक पेन की समस्या दूर हो सकती है और इसको आप नियमित तौर पर आप जरूर करें, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। देखिए, इसके साथ साथ जो हम पाद संचालन आसन करते हैं, तो पाद संचालन आसन करने से हमारे सबसे ज़्यादा, यानी कि बीच वाले जो बॉडी का बीच वाला जो हिस्सा है उस पर सबसे ज़्यादा खींचतान होती है। उससे क्या होता है, देखिए, आपकी चर्बी तो कम होती ही है, उसके साथ साथ आपके जो मसल्स जो है थाई मसल्स, वो थाई मसल्स भी बिल्कुल एडजस्ट होने लगता है। यानी कि बीच वाले हिस्से में और थाई मसल्स में जो भी एक्स्ट्रा फैट होता है वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। यानी कि आपके बॉडी का बीच वाले हिस्से का जो भी स्ट्रक्चर है, जो एक्चुअली में जो होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छी तरह से और सुरक्षित वो बन जाता है। इसलिए पाद संचालन आसन पैरों को ऊपर ले जाना और नीचे ले आने की जो भी प्रक्रिया है उसको आप सही तरीके से आप करते रहें। इसमें देखिए, आपकी जो कमर में अगर किसी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसे समय में इस प्रकार के पाद संचालन आसन आप ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए, पाद संचालन आसन यानी दोनों पैरों को ऊपर करके आप इसको लेफ्ट और राइट आप रोटेट भी कर सकते हैं। इससे बहुत स्ट्रांगली एक्सरसाइज है और व्यायाम है। इसको करने से आपके बीच वाले हिस्से में मजबूती मिलती है, आपका पेट बलिष्ठ बनता है और पीठ भी आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से बलिष्ठ हो जाती है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आपको मौका मिलता है, आप पवन मुक्तासना और उसके साथ साथ झूलन लुढ़कन, इस प्रकार के जो भी आसन हैं इनको आप किया करें। पवन मुक्तासन का नाम पवन मुक्तासन इसलिए है कि ये पवन को मुक्त करता है, यानी कि आपकी जो पेट के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन, गैस वैस की जो भी समस्या है वो सारी की सारी धीरे धीरे करके वो ठीक होने लगती है। इसलिए इसको आप पवन मुक्तासन को भी इसमें शामिल करके डेली एक्सरसाइज में आप ज़रूर रखें। और इस प्रकार के कुछ ऐसे व्यायाम हैं जिनको आप करते हैं तो पेट की चर्बी भी कम होता है और उसके साथ साथ डाइजेशन भी। ये देखिए, आपके पैर के जो पीछे वाला जो मसल्स है उनको धीरे धीरे खोलने के लिए आप धीरे धीरे करके इसमें खींचतान आप कर सकते हैं। इससे आपके जो पैरों के बीच वाला हिस्सा, और दूसरी बात कि
जो शारीरिक जो इंटरनल जो क्षमता है वो क्षमता में धीरे धीरे करके विकास होना शुरू हो जाता है, यानी उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। तो इस प्रकार के खींचतान वाले जो भी आसन हैं उनको आप जब भी मौका मिलता है सुबह के टाइम में तो आप इसे ज़रूर करें। चक्रासना बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला आसन है। इसमें आपका जो पैनक्रियाज की जो समस्या होती है और आपकी जो रीढ़ की जो हड्डी है वो सबसे ज़्यादा लचीला होता है। भुजंग आसन की अगर बात करें तो भुजंग आसन ऐसा आसन है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। भुजंग आसन करने से आपके जो डाइजेशन की समस्या और आपके जो पीठ के जो पीछे वाला जो हिस्सा है यानी स्पाइनल कॉलम है उसमें धीरे धीरे करके लचीलापन आना शुरू हो जाता है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। पीछे से पैरों को इस प्रकार से आप अपने थाई पे आप हिप पे धीरे धीरे आप एक दूसरे इसके सहारे आप मारते जाइए। और धनुरासन देखिए करने से हमारे शरीर जो है वो लचीला बनता है। और आपको मैं कई बार मैं आपको लचीलापन की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए हमारे बॉडी के अंदर लचीलापन जितना ज़्यादा होगा, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा आपको स्वास्थ्य लाभ में फ़ायदा होगा और लंबे समय तक आपकी बॉडी जो है बिल्कुल स्वस्थ रह जाएगी। और बलासना, देखिए बलासना 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो एक पाद बलासना हो गया और दूसरा यानी शलभासना, और दूसरा जो है वो दोनों पैरों से शलभासन किया जाता है। शलभासन करने से आपके जो बैक साइड में जो कमर की जो दर्द होता है वो सारे के सारे दर्द धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। और उसके साथ साथ आपका जो पेट है वो बलिष्ठ यानी मजबूत स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए जितनी देर तक हो सके इसको आप ऊपर ले जा करके 10 सेकंड 15 सेकंड तक रोकने की कोशिश करें। जितना समय तक आप इसको रोकेंगे उतना ही अच्छा आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। भुजंग आसन के बारे में तो जितनी तारीफ की जाए वो कम ही है। ऐसे ही आप बने रहिए योगा बाई संजय पांडे जी के साथ में। ऐसे में ढेर सारे आपको टिप्स देता रहूँगा और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं हम धीरे धीरे आपको हम YouTube पर हम डालते रहेंगे और आप इसे देखते रहिए। और बीच में किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके और आप हमसे सलाह ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके भी आप बता सकते हैं। और कुछ अगर और समस्या आती है तो आप बगैर योग चिकित्सक के सलाह के आप इस प्रकार के आसन ना करें। शीर्षासना करने से बहुत ज़्यादा लाभ है और इनको धीरे धीरे करके और अपने हाथों के ऊपर बैलेंस बिठा करके आप इसको ऊपर ले जाया करिए और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों को। जय हिंद।